टू माय चैनल। आज हम सभी केमिस्ट्री रसायन विज्ञान का अध्ययन करने वाले हैं और केमिस्ट्री में पहला चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग्स का अध्ययन करेंगे। तो ओके फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं और आप भी तैयार हो जाइए। तो ओके फ्रेंड्स, तो साइंस में सबसे पहले केमिस्ट्री रसायन विज्ञान की ही शुरुआत हुई थी और केमिस्ट्री में सबसे पहले एक वैज्ञानिक हुए जिनका नाम था एंटोनी लवेजर। एंटोनी लवेजर के द्वारा 1774 में एक थ्योरी दी गई थी जिसका नाम था फ्लोजिस्टॉन थ्योरी। फ्लोजिस्टॉन थ्योरी देने के बाद ही केमिस्ट्री की शुरुआत हुई और इस तरह से केमिस्ट्री का अध्ययन किया जाने लगा। केमिस्ट्री में सबसे पहले बात होती है तो वो हमारे ब्रह्मांड की बात होती है, अर्थात हमारे आसपास पाई जाने वाली हर एक वस्तु जिसका कुछ न कुछ भार और जो कुछ न कुछ स्थान घेरती है तो वो वस्तु द्रव्य मैटर कहलाती हैं। तो ऐसी वस्तुएं जिनका कुछ न कुछ भार अर्थात द्रव्यमान होती हैं और जो स्थान घेरती हैं अर्थात उसका कुछ न कुछ आयतन होता है तो वो वस्तु द्रव्य मैटर कहलाती हैं। मैटर को हम स्टेट के आधार पर क्लासिफाई कर सकते हैं, 3 भागों में बांट सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड क्या होती हैं? तो ऐसी वस्तुएं जिनका आकार और आयतन निश्चित होता है, जिनके मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा पास होते हैं एंड इनका जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण इनमें जो डेंसिटी होती है, इनका जो डेंसिटी घनत्व जो होता है वो बहुत ज़्यादा हाईएस्ट होता है एंड इनमें जो डिफ्यूज़न रेट होता है, वेलोसिटी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है एंड कंप्रेशन होता है, ये सभी बहुत कम होते हैं सॉलिड अवस्था में, सॉलिड अवस्था की वस्तुओं में। तो ओके फ्रेंड्स, और आप इसका एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे हम घर पे ही देखते हैं, टेबल हो गया और सिक्के हो गए, ये सभी एक निश्चित आकार के होते हैं और सॉलिड अवस्था में होते हैं। तो फ्रेंड्स ये सभी क्या हैं? सॉलिड स्टेट में हैं। एंड लिक्विड, लिक्विड क्या होता है? तो हम बता सकते हैं लिक्विड क्या होता है। तो ऐसी वस्तुएं जिनका आकार तो निश्चित नहीं होता है लेकिन आयतन निश्चित होता है, तो ऐसी पदार्थ जो होते हैं वो लिक्विड अवस्था में होते हैं और इस तरह के पदार्थों को लिक्विड कहा जाता है। और इनमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा भी नहीं होती है और बहुत कम भी नहीं होती है, मॉडरेट लेवल की ही होती हैं एंड इनमें डिफ्यूज़न रेट जो होता है वो मॉडरेट लेवल का ही होता है और इसमें जो वेलोसिटी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, कंप्रेशन होता है, ये सभी मॉडरेट लेवल के ही होते हैं। तो फ्रेंड्स, तो ये हो गया लिक्विड। लिक्विड जो होते हैं उसके एग्जांपल से हम देख सकते हैं, मिल्क हो गया, ऑयल हो गया एंड जो वाटर हो गया, ये सभी क्या हैं? लिक्विड के एग्जांपल्स हैं और प्रॉपर्टीज़ आप देख सकते हैं लिक्विड के। एंड उसके बाद फ्रेंड्स गैस, गैस क्या होती हैं? तो ऐसे पदार्थ जिनके आकार और आयतन निश्चित नहीं होते हैं, जिनके मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा दूर होते हैं एंड और इनमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होता है वो बहुत कम होता है, इनमें कंप्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, इनमें बहने की प्रकृति होती है, जो वेलोसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। तो ये सभी जो गुण होते हैं वो गैस के होते हैं और इसका एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं, ये जो कारखानों से धुएँ निकलते हैं वो सभी गैस ही हैं और हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, जो हम सांस ले रहे हैं वो भी एक गैस ही है। LPG जिसका हम खाना बनाने में यूज़ किया जाता है वो भी एक गैस ही है जिसको हम कंप्रेस करके प्रयोग करते हैं। तो ये सभी जो हैं वो गैस की प्रॉपर्टीज़ हैं। को पदार्थ को जो द्रव्य होता है उसको हम स्टेट के आधार पर क्लासिफाई कर चुके हैं। अब इसके बाद आता है दूसरा, प्रॉपर्टी के आधार पर। प्रॉपर्टी के आधार पर 2 भागों में बांट सकते हैं, एक होता है फिजिकल प्रॉपर्टी और दूसरा होता है केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती हैं? तो ऐसे पदार्थ जिनको किसी अवस्था से गुजारा जाने पर पदार्थ को उसी अवस्था में फिर से प्राप्त कर सकते हैं, तो ये गुण भौतिक गुण कहलाता है, फिजिकल प्रॉपर्टी कहलाती हैं। एंड इसका एग्जांपल हम देख सकते हैं, जब किसी आइस को, बर्फ़ को लिक्विड अवस्था में परिवर्तित किया जाता है तो वो लिक्विड में परिवर्तित हो जाती है और उसी लिक्विड को फ्रीज किया जाता है और सॉलिड में परिवर्तित कर दिया जाता है। इसलिए ये क्या है? भौतिक गुण हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी हैं। एंड दूसरा है केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती हैं? जब किसी पदार्थ को किसी अवस्था से गुजारा जाता है तो उस पदार्थ को फिर से उसी अवस्था में प्राप्त नहीं किया जा सकता है, तो ये गुण केमिकल प्रॉपर्टी कहलाती हैं, रासायनिक गुण कहलाती हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम देख सकते हैं लोहे का जंग लगना। लोहे का जंग लगना क्या है? ये एक केमिकल प्रॉपर्टी है, रासायनिक गुण है, क्योंकि हम इसे फिर से उसी अवस्था में प्राप्त नहीं कर सकते हैं। मैटर को हम प्योरिटी और इम्प्योरिटी के आधार पर भी क्लासिफाई कर सकते हैं। प्योरिटी के आधार पर 2 भागों में बांट सकते हैं, एक होता है एलिमेंट, दूसरा होता है कंपाउंड। एलिमेंट क्या होते हैं? तो ऐसे पदार्थ जो मूल रूप से पाए जाते हैं, जो कि शुद्ध रूप में होते हैं एंड और इन्हें हम केमिकल फार्मूला से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पदार्थ जो होते हैं वो एलिमेंट, तत्व कहलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं नाइट्रोजन, सिलिकॉन,
मैग्नीशियम, बेरिलियम, हीलियम, हाइड्रोजन, कार्बन, सोडियम, ये सभी क्या हैं, ये सभी एलिमेंट है, तत्व हैं। और ये भी 3 तरह के होते हैं, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटोलाइट एट्सेट्रा। और दूसरा है कंपाउंड। कंपाउंड क्या होते हैं, जब 2 या 2 से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात से मिलकर बने होते हैं पदार्थ को कंपाउंड यौगिक कहा जाता है। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, H2O जिसको हम जल कहते हैं ये, एंड सोडियम क्लोराइड जो कि सॉल्ट होता है, टेबल सॉल्ट जिसको हम घर पे यूज़ करते हैं, ये भी एक निश्चित अनुपात से मिलकर बने होते हैं। अमोनिया हो गया, तो ये सभी क्या है फ्रेंड्स, ये सभी कंपाउंड है क्योंकि ये एक निश्चित अनुपात से मिलकर बने हैं और इनको हम एक फॉर्मूला से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एग्जाम्पल जो जल है उसको हम H2O से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सोडियम क्लोराइड को NaCl से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये सभी क्या है, कंपाउंड है। दूसरा है इम्प्योरिटी के आधार पर क्लासीफाई करते हैं। इम्प्योरिटी के आधार पर हम 2 तरह से इसको क्लासीफाई कर सकते हैं, एक होता है होमोजीनियस और दूसरा होता है हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस क्या होते हैं, तो ऐसे पदार्थों का मिक्सचर जिसके सॉल्वेंट में सॉल्यूट को मिलाने पर एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन प्राप्त होता है, तो उसको होमोजीनियस मिक्सचर कहा जाता है। होमोजीनियस मिक्सचर जो होते हैं उसको सॉल्यूशन भी कहा जाता है। एंड इसके एग्जांपल जो होते हैं वो, इसके एग्जांपल हम देख सकते हैं सोडियम क्लोराइड और जल को मिलाने पर, सोडियम क्लोराइड NaCl और प्लस H2O, इसको मिलाने पर जो बनता है वो क्या बनता है, वो बनता है एक घोल बनता है जो कि पूरी तरह से यूनिफॉर्म कंपोजिशन बनाती है, इसलिए इसे होमोजीनियस मिक्सचर कहा जाता है, सॉल्यूशन कहा जाता है। एंड दूसरा है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर भी 2 तरह के होते हैं, एक होता है कोलाइड और दूसरा होता है सस्पेंशन। कोलाइड क्या होते हैं फ्रेंड्स, तो कोलाइड जो होते हैं इनमें जो सॉल्यूट में जो पार्टिकल के जो साइज होते हैं 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच होते हैं, तो ऐसे पदार्थों का मिक्सचर कोलाइड कहलाता है। और सस्पेंशन क्या होते हैं, तो ऐसे पदार्थों का मिक्सचर जिसमें 100 नैनोमीटर से भी बड़े वाले पार्टिकल के साइज को मिलाया जाता है, तो ऐसे मिक्सचर सस्पेंशन कहलाते हैं। और हेट्रोजीनियस मिक्सचर के बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे, किसी भी चीज़ को मिला दिया जाता है, कोई भी निश्चित अनुपात नहीं होता है, कोई भी सॉलिड के साथ सॉलिड को मिला दिया जाता है जिसमें कोई भी किसी भी तरह का यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं बनता। ये देखिए इसमें चावल में कुछ नमकीन का मिलाया गया है, तो ये क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है जिसको हम साफ साफ देख सकते हैं, इसमें पार्टिकल के साइज बहुत बड़े हैं, इसलिए फ्रेंड्स तो ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। तो ओके फ्रेंड्स, ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपनी फीडबैक कमेंट्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।